हेलो, मैं हूं सरताज। आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट मैथ्स की टॉपिक जो क्लास 9 का है, जिसका नाम है ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हम सीखेंगे कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। हालांकि हमने ट्रायंगल बहुत पहले ही सीख लिया है, क्लास 7-8 में ही सीख लिया है, और उसके टाइप्स में भी हमने कुछ देखा है। लेकिन क्लास 9 में थोड़ा सा अलग है, यानी कि ट्रायंगल तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। दो ट्रायंगल को कब हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, दो ट्रायंगल को कब हम सिमिलर कहेंगे। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सिमिलर उस फिगर को कहा जाता है जो एक तरह का लगे, जबकि कॉन्ग्रुएंट कहते हैं बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल ही एक जैसा। ठीक है, तो उससे पहले कि हम सिमिलर आपको बताएं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक के ट्रायंगल कितने तरह के हो सकते हैं। ट्रायंगल को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और दूसरा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के हिसाब से ट्रायंगल तीन तरह का हो सकता है। एक है इक्विलेटरल, दूसरा है आइसोसेलेस, और तीसरा है स्केलीन। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के हिसाब से एक ट्रायंगल ऐसा हो सकता है जिसके तीनों के तीनों अक्यूट हों, तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल। याद रखिएगा कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों का तीनों एंगल अक्यूट होना चाहिए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो इक्विलेटरल होना चाहिए। इक्विलेटरल में तीनों एंगल इक्वल होता है, तो इक्विलेटरल एंगल तो होता ही है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर इक्विलेटरल ना हो, कुछ ऐसे हो और ये सब 90 से कम हो, तभी वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, होता है। ठीक है, तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल अक्यूट होना चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोई 60 हो सकता है, कोई 70 हो सकता है, कोई 50 हो सकता है, तब भी अक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। कोई 20 हो सकता है, कोई 70 हो सकता है, कोई 60-70 के आसपास हो सकता है। तो इस तरह का तीनों एंगल होना चाहिए, तीनों 90 से कम हो तो वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक तरह का अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन अगर इक्विलेटरल ना हो, स्केलीन हो, तभी वो हो सकता है कि अक्यूट हो। बस शर्त यह है कि लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री हो तो वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, लेकिन तीनों, याद रखिएगा, तीनों एंगल होना चाहिए। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल जब एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दो और क्या हो उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक, जैसे कि देखिए ये बना दिया मैंने, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक ऐसा बना दिया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दूसरा ऐसा बना दिया, इसमें मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा लंबा बना दिया, इसको छोटा बना दिया, इसमें इसे लंबा बना दिया, इसे छोटा बना दिया, इसमें दोनों को बराबर रखने की कोशिश की। तो एक एंगल मुझे देखना है, एक एंगल यहाँ तीनों में 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब ही होता है कि एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो। तो एक एंगल ऐसे बन जाएगा, ये मोर देन 90 हो गया। अगर ये सीधा ऐसे होता तो 90 डिग्री होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये इतना भी हो सकता है, इस तरह का भी कोई बना दे, तब भी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। लेकिन मोर देन 90 होना चाहिए। 91 भी अगर हो गया ना, तब भी वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। लेकिन फिर से वही आपको याद रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल, ट्रायंगल का तीनों एंगल में से सिर्फ कोई एक एंगल अगर मोर देन 90 है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल भी होने के लिए तीनों में से कोई एक राइट एंगल होना चाहिए, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन अक्यूट होने के लिए तीनों एंगल लेस देन 90 होना चाहिए।
इसमें तीनों का शर्त है, जबकि इसमें कोई एक हो कोई एक हो, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से ये तो हो गया एंगल के हिसाब से। एंगल के हिसाब से 3 ट्रायंगल होते हैं, अक्यूट जिसमें तीनों अक्यूट होने चाहिए, तीनों लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कोई एक 3 एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें से 3 एंगल में से कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, यानी मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, कोई एक। और आपको ये भी बता दें कि एक ट्रायंगल में मोर देन 1 राइट एंगल हो भी नहीं सकता। अगर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे और हम चाहेंगे कि यहाँ भी राइट एंगल हो और यहाँ भी राइट एंगल हो ऐसे, तो ये मिलेगा ही नहीं, इसको मिलना था ऐसे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल के अंदर 2 ऑब्ट्यूज बनाने की कोशिश कीजिएगा या 2 राइट बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं कि बन पाए, ठीक है। तो हम सिर्फ एक बनाते ही हैं क्योंकि एक ही बनता है, क्लियर है। जबकि अक्यूट में ऐसा नहीं है। अक्यूट में तो आप 2 अक्यूट बनाए, एक को राइट कर दें, 2 को अक्यूट बनाए, तीसरे को ऑब्ट्यूज बना दें। यहाँ सब पॉसिबल था, इसलिए तीनों यहाँ पे शर्त इसीलिए है कि तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के हिसाब से 3 ही तरह के ट्रायंगल होते हैं, और साइड के हिसाब से इत्तेफाक से 3 ही तरह के ट्रायंगल होते हैं। पहला है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस में सिर्फ 2 इक्वल होते हैं, और स्केलिंग में तो कोई होता ही नहीं इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मैंने सिर्फ रिवीजन करा दिया है, ये आपको बहुत पहले से आता है, ठीक है। हम लोग को जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी। हालांकि सिमिलरिटी इस चैप्टर में नहीं है क्लास 9 में, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि सिमिलर कहते हैं जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान का सिमिलर है, ठीक है। एक इंसान दूसरे इंसान का सिमिलर है, क्यों, इसके भी 2 पैर 2 हाथ कुछ इस तरह करके, है ना। तो ये सिमिलर है। सिमिलर चूंकि नहीं पढ़ना है इसलिए हम डीप में नहीं जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस को देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस कहते हैं कि जब 2 ऐसे फिगर जो दोनों आपस में कुछ इस तरह से इक्वल हैं, इस तरह से सिमिलर है, कुछ इस तरह से इक्वल है, इतना ज़्यादा इक्वल है कि अगर उसको एक मतलब आंख बंद करके और फिर कोई दूसरा वाला दे दे, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल इसी तरह का बना दे, और मुझे फ़र्क ही नहीं कर पाए कि इसमें क्या फ़र्क है, यानी कि फ़र्क रहता ही नहीं है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि 2 नोट मैं आपको 100 का दूँ, एक ही वक्त में छपा हुआ, एक ही कलर, सब कुछ एकदम सेम, और अगर नंबर भी सेम है, इत्तेफाक की बात है, अगर नंबर भी सेम है, ऐसा होता नहीं है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। एक कबूतर, आप जो जंगली कबूतर, जंगली का मतलब कि जो हम लोग नहीं पालते हैं वो कबूतर, एक कबूतर दूसरे कबूतर में बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, आप पहचान नहीं पाइएगा जब तक उस पर निशान नहीं लगाइएगा, ठीक है। आप क्लासमेट की 2 कॉपी लीजिए, एक ही मतलब एक ही वक्त में, एक ही प्राइस का, एक ही पढ़ने वाला, सब कुछ सेम लीजिए, तो आप फ़ौरन पता नहीं लगा पाइएगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होना थोड़ा सा लिविंग बीइंग में थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक 2 भाई में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, हालांकि जुड़वा है तब भी बिल्कुल एक तरह के लगेंगे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फ़र्क रहेगा। बोलने के स्टाइल में हो सकता है फ़र्क हो, देखने में उसका बाल छोटा बड़ा हो, है ना कुछ फ़र्क रहता है। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा हो जाता है, एक पेज दूसरा पेज एक बिल्कुल सिमिलर होता है। अगर आपको कॉपी का, अगर ये मेरे पास नोटबुक है और इसके बीच का पेज मैं आपको दिखाऊं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा कि इन दोनों पेज में कोई फ़र्क है। तो नॉन लिविंग में ऐसा होता है। तो कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जब 2 डायग्राम कुछ इस तरह से सेम हो कि उसका हर एक चीज़, पहले फिगर का हर एक चीज़ दूसरे फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल हो, बिल्कुल इक्वल। अब इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने यहाँ पे लिया है 2 फिगर, एक ये और एक ये वाला साइड मेरे पास है 10 और यहाँ पे ये है 10। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम हो गई। फिर ये है 10 और ये भी है 10, उस तरह से ये भी है 10 और ये भी 10। तो ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और किस क्राइटेरिया से हुए, ये हमने साइड बता के कॉन्ग्रुएंट किया है।
इसलिए इस क्राइटेरिया का नाम है SSS। क्लियर है? खैर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ ये? क्योंकि इसके भी साइड्स, इसके भी साइड्स, इसका साइड बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो सेम है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे तो तीनों साइड्स इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। लेकिन ये साइड इस साइड के इक्वल है ना, ये वन, या फिर एक निशान लगा देता हूँ, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला इसके इक्वल। ठीक है, तो ये भी हो गया कॉन्ग्रुएंट। और इसे भी हम कहेंगे साइड। हमने एंगल का इसमें इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। अगर मैं ABC से अगर दिखाऊं, ABCDEF, तो मैं कह सकता हूं कि AB DE के इक्वल है, BC FE के इक्वल है, AC DF के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने साइड का इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ भी SSS है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर मैंने इस्तेमाल किया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, अगर मैंने ये इस्तेमाल किया तो यहाँ भी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन यहाँ भी वो SSS से हुआ। हालांकि इसको मैं डिटेल में भी देखने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए SSS क्राइटेरिया में क्या होता है कि यहाँ पे एंगल को हम लोग कंसिडर नहीं करते। SSS में हम लोग एंगल को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करते। एक एग्जांपल देखिए आप, अगर मैंने एक ट्रायंगल लिया इस तरह का, दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया इसी तरह का बिल्कुल, ठीक है, और उसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाला इसके इक्वल तो है, और ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो मुझे तीन चीज़ बतानी होती है। कॉन्ग्रुएंट को शो करने के लिए, दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आपको तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी तो तीन चीज़ें हो सकती है, साइड हो सकता है, साइड एंगल साइड हो सकता है, एंगल साइड एंगल हो सकता है, राइट हाइपोटेनस साइड हो सकता है। तो ये तीन चीज़ जरूरत पड़ रही है, एंगल साइड एंगल, RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड एंगल साइड। ये तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये तीन चीज़ में से तीनों चीज़ अगर आपको मिल जाता है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, लेकिन हर तीन का मतलब कि यहाँ पे ये नहीं है कि कोई भी तीन लाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है ना, उसका सीक्वेंस होना ज़रूरी है। अगर आपने SSS करना है, इस क्राइटेरिया से किसी को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, तो तीनों साइड पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लिखा रहता ये भी दिया होता कि ये और ये इक्वल है, तो हम कह देते कि ये SSS से ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का निशान ऐसे होता है, इक्वल प्लस ये मध्य दे दीजिएगा तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। और अगर आपने सिर्फ ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, तो हम लोग चूँकि कॉन्ग्रुएंट पढ़ रहे हैं तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर ये आपने क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे वाले ट्रायंगल का तीनों साइड को कंसिडर कर रहे हैं आप, तो SSS हुआ। लेकिन एक ट्रायंगल का, अगर सपोज कर लीजिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अगर यहाँ पे ये है 30 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे चूंकि सब कुछ गिवन है, मैंने लिख दिया आपको कि ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। मैंने सब कुछ लिख दिया। तो अगर कोई बंदा ऐसा ही करता है, ठीक है ना, ABCDEF, अगर कोई लिखता है कि AB इक्वल है EF के और BC इक्वल है ED के और
ए सी इक्वल है ई एफ के, अगर ऐसा लिखता है तो उसे लिखना पड़ेगा कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है हो गया ई एफ ई के, ये लिखना होगा। अच्छा, लिखने में भी ये सावधानी ये बरतना है कि ए बी आपने अगर पहले लिखा ए यहाँ और बी यहाँ, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपने एंगल जहाँ पे दिया हो वहाँ से शुरुआत किया, तो यहाँ पे एंगल यहाँ पे दिया हुआ। हालांकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में भी थोड़ा सा ध्यान ये देना है। होने के लिए सही हो जाएगा, लेकिन बाद में परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे कीजिए ए से शुरू किया है और ए एंगल है, तो यहाँ एफ से शुरू कीजिए क्योंकि एफ पे एंगल है। उसके बाद आप गए बी के तरफ, ठीक है, जहाँ पे थर्ड साइड ये वाला थर्ड ये जो मिल रहा है, तो आपको एफ के बाद ई लिखना था, तो आपने लिखा ए बी, तो यहाँ पे लिखा एफ ई, अब हमने लिख दिया है ई एफ, यहाँ पे गलती हो गई। तो हालांकि ये सही है, लेकिन आपको सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे गलत ही कर दिया है, ई एफ लिख दिया है, हालांकि ई एफ या एफ ई में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको गलत कह रहे हैं। गलत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा रुकिएगा, गलत इसलिए कह रहे हैं कि जो सीक्वेंस पे इधर मैंने लिखा है ए बी, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था एफ ई। क्लियर है ये? उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा मैंने बी सी, बी कहाँ पे है? ये सेकंड वाला और थर्ड वाले के बीच में, तो सेकंड और थर्ड के बीच में ये ई है। उसके बाद सी की तरफ हम गए हैं, तो यहाँ पे हमको डी की तरफ जाना था, ये सही है, ठीक है। और लास्ट है ए सी, ए से सी की तरफ गए हैं, ए एंगल है, यहाँ पे एंगल एफ है, तो एफ की तरफ डी, एफ डी लिखना था। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कुछ और लिख दिया है। क्लियर है ये? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना होगा ए सी को मुझे लिखना है एफ डी। तो ये गलती करते हैं हम लोग, लिखने वक्त कुछ भी लिख देते हैं, और यहाँ पे ए बी सी, तो यहाँ पे लिखना है एफ ई डी, यहाँ पे भी मैंने गलती कर दिया। हालांकि एंगल सेम है, ट्रायंगल वही कहलाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एफ ई डी ज़्यादा बेहतर है लिखना, एफ ई डी। हालांकि जो मैंने पहले लिखा था वो भी सही था, लेकिन जो सीक्वेंस में ये मैंने लिखा है वही सीक्वेंस में ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस बार। चलिए मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। ये एंगल मैं देता हूँ 70, ये मैं देता हूँ 70। सिर्फ नाम लिखना मैं सिखा रहा हूँ, बाकी आपको बहुत कुछ आता है। ये है इस एंगल, इस साइड के इक्वल है। उसके बाद ये साइड इस साइड के इक्वल है। देखिए, अगर मैंने, चूँकि मुझे पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गया? क्योंकि ए बी, यहाँ पे लिखेंगे बी से ए की तरफ यानी एंगल की तरफ गए, तो यहाँ मुझे डी से शुरू करना होगा, क्योंकि एंगल मेरा यहाँ है और इसके तरफ नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए इसके तरफ आया है, सिंगल वाले की तरफ, तो सिंगल वाला मेरा यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी होगा एफ डी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा ए सी, यहाँ पे, यहाँ तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो लिखना होगा ना वो आपको सोच समझ के लिखना होगा। ए सी लिखा है, ए एंगल से शुरू किया है, और सी सेकंड वाला जो मैंने ये लगा दिया है, तो एफ, यहाँ पे आपको पहले में एंगल है एफ और दूसरी तरफ ई, तो एफ ई लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ना एंगल के अलावा, तो मैंने यहाँ पे एंगल लिखा,
एंगल ए, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है, एफ, आपने लिख दिया। ये हो गया, ये मैं मान लिया कि एस ए एस है, ये क्या है, एस ए एस। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। अगर मैंने लिखा ए बी सी, अगर मैंने लिखा ए बी सी, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ए लिखा यहाँ पे एंगल था 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे एफ लिखने का, एफ। उसके बाद बी लिखा था, बी क्या है, सिंगल वाला जो मैंने वो ये मार्क किया है, तो सिंगल वाले की तरफ बी, तो ये सिंगल वाले की तरफ डी, तो यहाँ पे लिखेंगे डी। और तीसरे में लिखा सी, सी कौन सा था, एंगल से थर्ड वाले की तरफ, एंगल से ये वाले की तरफ, यानी कि लास्ट वाले में ज़्यादा नहीं देखना होता है, क्योंकि लास्ट में जो बच गया वो आप लिख दीजिए। ए बी सी एफ डी ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग को लिखते वक्त दो तीन चीज़ का ख्याल रखना होता है। एक तो कि पहले में तो आप कुछ भी लिख दीजिए, और कि आपको ये भी देखना होगा कि इधर जो सीक्वेंस में है क्या उधर भी वही सीक्वेंस में है कि नहीं। अगर बाय द वे ये साइड जो है, ये वाला साइड अगर इसके इक्वल हो जाता है, इसके इक्वल नहीं होता, मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, ये तो ये कॉन्ग्रुएंट ही नहीं होता। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होता, क्योंकि एक साइड, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, तो हो तो गया साइड एंगल साइड। लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, साइड एंगल साइड ये वाला होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एस ए एस है, तो ये सीक्वेंस लगातार होना चाहिए, साइड के बाद एंगल, एंगल से चिपका हुआ साइड। यहाँ पे देखिए साइड एंगल साइड, यहाँ पे है साइड एंगल, लेकिन साइड ये वाला नहीं है, साइड ये वाला है, तो यहाँ पे ये नहीं हो पाया। हाँ, अगर ये इक्वल रहेगा तब फिर हो जाएगा साइड एंगल साइड। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको एज अ होमवर्क, अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ, ताकि आपका जहन में जो भी पिक्चर बना है या जो भी आपने समझा है उसे और अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट जैसे लिखना है, ए बी सी एफ ई डी लिखिएगा या डी ई एफ लिखिएगा, ये आपको बताना है। और आपने कौन सा कंसिडर किया है, कहीं पे साइड दिया हुआ है, कहीं पे एंगल दिया हुआ है, किस हिसाब से कंसिडर कीजिएगा, ये आप मुझे सॉल्व करने के बाद मुझे आप भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।